दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वो बूढ़ी अम्मा एक संत महात्मा को एक दिन अच्छे से भोजन करवाती हैं। महात्मा जी ने जाते जाते उन बूढ़ी अम्मा को एक तोहफा दे दिया। संत ने कहा, अम्मा जी, ये एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ये दर्पण तुम्हें सब बता देगा। बूढ़ी अम्मा ने अब मन ही मन में सोचा कि अब इस दर्पण से मैं ये जान लूंगी कि मेरी बहू में कितनी बुराइयां हैं और वो क्या सोचती है। अब बूढ़ी अम्मा ने सोचा, सबसे पहले मैं इसी संत को देख लेती हूँ, संत के अंदर कैसे गुण हैं। जैसे ही बुढ़िया ने संत की तरफ दर्पण घुमाया, उसने देखा कि ये संत महात्मा तो बहुत ही ज्यादा अवगुण वाले हैं। अब जब शाम हुई तो बूढ़ी अम्मा ने सबसे पहले अपनी बहू को दर्पण दिखाया। जैसे ही बहू ने दर्पण देखा तो बूढ़ी औरत दर्पण के अंदर देखती है कि अपनी बहू के अंदर तो बहुत ज्यादा क्रोध है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा अहंकार है, घमंड है। अब इतनी ही देर में बूढ़ी औरत का बेटा भी आ गया। अब बूढ़ी औरत ने जब अपने बेटे को दर्पण में देखा तो बेटे ने भी अहंकार, क्रोध और लालच सब कूट कूट कर भरा हुआ पाया। अब बूढ़ी औरत जिसको भी देखती उन सभी में उसको क्रोध, अहंकार, लालच और अवगुण दिखाई देता। बूढ़ी अम्मा मन ही मन सोचने लगी कि ये दर्पण है तो बिल्कुल ही खराब है, इसमें तो सभी के सभी लोग एक जैसे नजर आ रहे हैं। बूढ़ी औरत इस दर्पण को लेकर उस संत की कुटिया में चली गई। बूढ़ी अम्मा ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, ये कैसा दर्पण है भला, इसमें तो सारे के सारे लोग ही मुझे बुरे नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे तो आपके अंदर भी इस दर्पण में अवगुण नजर आ रहे हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, ए बूढ़ी अम्मा, तुमने अपना चेहरा देखा है इस दर्पण में। जैसे ही बूढ़ी औरत ने खुद को दर्पण में देखा तो उसने खुद में पाया कि उसके अंदर खुद ही बहुत सारे अवगुण हैं। तो संत बोले, ए अम्मा, तुम्हारा खुद का मन ही इतना मैला है कि तुम कभी दूसरों को अच्छा नहीं देख पाओगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की बुराई देखने में हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर खुद के अंदर कितनी बुराई है। खुद की बुराइयों को पहचाने और उन्हें दूर करने की कोशिश करें, यही असल जीवन की पहचान है।